आर यू। आज हम लोग बेटा इंग्लिश का बेटा फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। एनआईएस ओपन स्कूल का बेटा इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 12th क्लास, ठीक है। और चैप्टर का नाम भी क्या है बेटा? माय फर्स्ट स्टेप, यानी कि मेरा पहला कदम। बेटा अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो इट इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस्टर सुनील गावस्कर। ऑटोबायोग्राफी बेटा क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग, जो महान लोग होते हैं, तो उनकी जीवनी लिखी जाती है। जीवनी का अर्थात मीन्स कि उनके बारे में पूरा बताया जाता है। वो कब पैदा हुए, वो इतने महान कैसे बने, उनकी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा या बुरा जो भी घटा होता है वो सारा उसमें लिखा जाता है। और अगर उसमें वो तो होगी हमारी बेटा बायोग्राफी। और अगर हम कहते हैं, बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी की, देखो बायोग्राफी तो कोई भी लिख सकता है। जैसे सपोज आप, मैं, कई बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो लिखते हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जब हम खुद अपनी जीवनी खुद लिखते हैं। तो जो माय फर्स्ट स्टेप है वो मिस्टर सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी है, यानी उन्होंने यह खुद लिखी है, खुद उन्होंने उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है, तो इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया गया। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या बताया गया इसमें? कहता आई मे नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर एंड दिस बुक वुड सर्टेनली नॉट हैव बीन रिटन इफ एन ईगल आइड रिलेशन मिस्टर नारायण मासुरेकर हैड नॉट कम इनटू माय लाइफ द डे आई वाज बोर्न। क्या बताया गया? आई मे नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर, कि ना ही तो, देखो बेटा सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि जैसे कि ये मिस्टर सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी है, तो आपको मिस्टर सुनील गावस्कर के बारे में कुछ थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है। और मुझे लगता है कि शायद ही आप में से कोई स्टूडेंट्स होंगे जो उनके बारे में, मैं कहता हूं ठीक है बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सबने सुना होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि जो सुनील गावस्कर थे बेटा, वो हमारे वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर में से एक नाम है। जैसे कि हमारे इस जनरेशन में आप जो यंगस्टर्स हैं, आप लोग विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, है ना, इन सबको जानते हो। उसी तरह से अगर हम आज से 20-30 साल पहले चले जाते हैं, तो जिस तरह से अभी पीछे सचिन तेंदुलकर जी फेमस थे, है ना, या अभी विराट कोहली जी को हर बच्चा जानता है, उसी तरह से क्रिकेट के इतिहास में सुनील गावस्कर का नाम भी क्या स्वर्णिम अक्षर में हम कह सकते हैं, इन गोल्डन लेटर्स में लिखा गया है। तो यहां पर बेटा क्या बताया गया है कि ये चैप्टर कहता है ना तो ये बुक लिखी जाती है, आई मे नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर। तो सुनील गावस्कर कौन थे बेटा? एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बहुत वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर में से। जो हमने आपको शायद पता हो कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड कप जीता था इन 1983, तो ही वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम। उस जो वर्ल्ड कप जीतने में जो टीम थी, तो मिस्टर सुनील गावस्कर भी उस टीम का हिस्सा थे और बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनका उसमें उस समय पे। जैसे कि कपिल देव जी कैप्टन थे, ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि आई मे नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर एंड दिस बुक वुड सर्टेनली नॉट हैव बीन रिटन, कि ना तो मैं क्रिकेटर होता और ना ही ये किताब लिखी जाती। कब? इफ, अगर एन ईगल आइड किसका लिए यूज किया गया है? ईगल होती है बेटी चील, और चील को किस लिए जाना जाता है? उसकी जो नजर होती है ना बेटा, दृष्टि, वो बहुत तेज होती है। तो ये यहां पर क्या एक मुहावरा कह सकते हैं, प्रोवर्ब यूज की गई है। ईगल आइड मींस जिसकी नजर, जिसकी आंखें बहुत तेज हो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। ईगल आइड रिलेशन, कौन रिश्तेदार कौन थे? मिस्टर नारायण मासुरेकर। अगर मेरी लाइफ में उसी दिन नहीं आए हुए थे जिस दिन मैं पैदा हुआ था, और वो डेट कौन सी थी? जुलाई 10, 1949, यानी मिस्टर गावस्कर कब पैदा हुए थे? 10 जुलाई 1949 को पैदा हुए थे। तो उसी दिन, पहले ही दिन जिस दिन वो पैदा हुए, उसी दिन नारायण मासुरेकर उनको हॉस्पिटल में देखने आए। इट सीम्स दैट नान काका यहां पर किसके लिए यूज किया गया? नारायण मासुरेकर के लिए। सुनील गावस्कर जी क्या कहते हैं कि मैं उनको क्या बुलाता था? नान काका कह के बुलाता था। Who had come to see me in a hospital on my first day in this world, noticed a little hole near the top of my left earlobe। क्या बताया गया बेटा कि जो मिस्टर नारायण मासुरेकर जब पहले ही दिन हॉस्पिटल में मुझे देखने आए, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि उन्होंने मेरे लेफ्ट ईयर लोब में एक छोटा सा होल, छेद
क्या नोटिस किया, मेरे कान के जो नीचे वाला जो लोब बोलते हैं जिसको, उसमें क्या एक छोटा सा छेद उन्होंने नोटिस किया। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन एंड पिक्ड अप द बेबी लाइंग ऑन द क्रिब नेक्स्ट टू माय मदर। अगले दिन वो फिर दोबारा आए क्योंकि बहुत क्लोज थे। दोबारा जब वो नेक्स्ट डे फिर आए और उन्होंने मेरी माँ के साथ, जो क्रिब मीन्स जहां पर बच्चों को लिटाया जाता है, पालने में जो बच्चा लेटा हुआ था उसको उठाया। टू हिज अटर हॉरर ही डिस्कवर्ड दैट द बेबी डिड नॉट हैव द होल ऑन द लेफ्ट ईयर लोब। कहते जैसे ही उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया तो वो एकदम अचंभित हो गए, एकदम हैरान रह गए। क्या? क्योंकि आज जब उन्होंने जिन बच्चे को उठाया था उसके तो लेफ्ट ईयर में छेद ही नहीं था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बेटा कि खाली छेद से थोड़ी पता चलता है। बेटा मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना बेटा, वो सभी देखने में एक जैसे लगते हैं। आपने कभी अपने ब्रदर के घर में अगर कोई छोटा बेबी हुआ हो या कोई भी रिलेटिव के घर में एकदम न्यू बॉर्न बेबी को आप देखोगे ना, अगर आप 2-3, तो सभी देखने में उनकी ना तो नोज की शेप होती है ना, ये जो बाद में कहते हैं ना कि ये रिजेंबल कर रहा है पापा के जैसे रिजेंबल कर रहा है या मम्मा के, वो क्या होता है बेटा आफ्टर सम वीक्स, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद उसके फिर पता चलता है। अदरवाइज इन द बिगनिंग तो सभी बच्चे एक जैसे नजर आते हैं। तो इसलिए वो क्या हुआ, जब उन्होंने किससे उसको नोटिस कर पाए, उन्होंने नोटिस किया किसके कारण, उस लेफ्ट ईयर लोब जो कान में छोटा सा छेद था उससे नोटिस किया, लेकिन वो तो था ही नहीं। A frantic search of all the cribs in the hospital followed, and I was eventually located sleeping blissfully beside a fisher woman. कहते हॉस्पिटल में तो क्या हो गया, हड़कंप मच गया। क्यों भाई, बच्चा, अरे जब उन्होंने बोला कि ये तो वो बच्चा ही नहीं है, तो आप इमेजिन करो कि क्या हालात हुए होंगे उस समय पे। क्योंकि कहते हैं ना अपना बच्चा सबको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे दूसरे का बच्चा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप को अपना ही बच्चा अच्छा लगता है ना, कोई दूसरे के बच्चे को क्यों लेगा। तो उसी समय हॉस्पिटल में क्या एकदम से हड़कंप मच गया और एकदम से सबने ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ पे। और जब सारा ढूंढा गया तो क्या, आई वॉज इवेंचुअली लोकेटेड स्लीपिंग, मुझे कहाँ पे पाया गया, ब्लिसफुली। कहाँ पर, बिसाइड अ फिशर वुमन, मैं एक मछुआरन के साथ, बिसाइड उनके समीप, आराम से बिना इस हड़कंप की कोई नॉलेज के बिना सो रहा था। टोटली ऑब्वियस ऑफ द कमोशन आई हैड कॉज्ड। क्या बता रहे कि ये जो इतनी हलचल मची थी पूरे हॉस्पिटल में, उस सबसे अनभिज्ञ, क्योंकि वो तो बच्चे थे, उनको क्या पता मैं वहां सो रहा था। द मिक्सअप इट अपीयर्स फॉलोड आफ्टर द बेबीज हैड बीन गिवन देयर बार्थ। और उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे में एक्सचेंज हो गया। कहते ना जो वो क्या, जब मेनली होता है क्या बेटा, जो हॉस्पिटल में जो एक वार्ड अलग होता है जहां पे सभी के न्यू बॉर्न बेबी, जहां पर बच्चे ही हो रहे होते हैं बेटा, तो वहां पर जब वो नर्स सभी बच्चों को नहला के फिर वापस वहीं पर लिटा रहे थे, तो क्या वो बाय मिस्टेक वो इधर के बजाय बच्चा दूसरी जगह लिटा दिया। इसीलिए इसी रीजन को देखते हुए आजकल क्या होता है बेटा कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो क्या करते हैं हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं, एक बच्चे के ऊपर ना एक स्टिकर सा चिपका देते हैं जो कि उसकी स्किन के साथ चिपका हुआ होता है, जो धीरे धीरे करके बाद में फिर उतर जाता है। वो इसीलिए बेटा लगाया जाता है ताकि, क्योंकि वो बच्चे सब एक जैसे देखने में लगते हैं तो कोई भी मिक्सअप नहीं हो जाए। उस पे उस स्टिकर पे बच्चे का नाम, उसके फादर का नाम वगैरह या बच्चे के पेरेंट्स का नाम लिखा। प्रोविडेंस हैड हेल्प मी टू रिटेन माय ट्रू आइडेंटिटी एंड इन द प्रोसेस चार्टर ऑफ the course of my life. I have often wondered what would have happened if nature had not marked me out and given me my God by giving me that small hole on my left earlobe. Providence had helped me. कहते हैं भाग्य ने, किस्मत ने मेरा साथ दिया। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या होता, गावस्कर जी क्या कहते हैं, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या होता कि अगर नेचर ने, भगवान ने, प्रकृति ने मुझे वो क्या लेफ्ट ईयर में वो छोटा सा छेद नहीं दिया होता। क्योंकि उनकी पहचान किससे हो पाई थी, उस छोटे से छेद के कारण जो उनके कान पे था, है ना, बाएं कान पे। कहते और एंड इफ नान काका हैड नॉट नोटिस दैट एबनॉर्मेलिटी। देखो बेटा देखा जाए तो वो एक एबनॉर्मेलिटी थी। आप खुद देखो किसी के कान में छेद होना या कहीं पे कुछ और निशान, तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है। कहते अगर भगवान ने मुझे वो एबनॉर्मेलिटी नहीं दी होती, और नान काका यहाँ पर नारायण माशरेकर के लिए यूज किया जाता है, जो कि
किया जा रहा है, लेकिन सुनील गावस्कर जी उनको क्या बोलते थे, नान काका। और नान काका ने अगर ये नोटिस ना किया होता नोटिस, तो मेरा क्या होता, परहैप्स आई वुड हैव ग्रोन अप टू बी एन ऑब्सक्योर फिशरमैन टॉयलिंग समवेयर अलोंग द वेस्ट कोस्ट। कहते हैं तो हो सकता है कि मैं क्या एक मछुआरा बन के कहीं वेस्ट कोस्ट पर क्या मछलियां पकड़ता हुआ घूम रहा होता। एंड व्हाट अबाउट द बेबी हु फॉर अ स्पेल टुक माय प्लेस। कहते हैं और उस बच्चे का क्या होता जो मेरी जगह पे, क्या नेचुरल है कि मछुआरन का बच्चा गावस्कर की मदर के साथ लिटा दिया गया था और गावस्कर जी को मछुआरन के बच्चे के साथ मदर के साथ लिटा दिया गया था। तो अब वो यही सोच रहे थे कि क्या होता अगर ये सब होता, जो बच्चा मेरी जगह पे आता। आई डू नॉट नो इफ ही इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। मुझे ये भी उम्मीद नहीं कि पता नहीं उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट होता कि नहीं होता, और वेदर ही विल एवर रीड दिस बुक। I can only hope that if he does, he will start taking a little more interest in सुनील गावस्कर। लेकिन वो क्या करते हैं कि मैं इतनी उम्मीद ही कर सकता हूं कि देखो, जिस तरह से सुनील गावस्कर जी को तो ये सारा बात नहीं पता थी, ये तो कब जब वो बड़े हुए तो पेरेंट्स बताते हैं ना लाइफ में हमारे, जैसे कि आपको भी देखा होगा कि आपके पेरेंट्स भी अक्सर आपको बोलते हैं, अरे जब तुम छोटे होते तो ये करते थे, जब तू छोटा होता था तो ऐसे करता था, तुम अंगूठा चूसते थे, तुम ये। तो हमने खुद तो नहीं देखा होता, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि तुम उस वाले अंकल को देख के डरता था, या उस वाली बुआ से तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो ऐसे ही जिस तरह से गावस्कर को उनके पेरेंट्स ने ये सारी स्टोरी बताई थी, तो इसी तरह से मछुआरन ने भी तो अपने बच्चे को ये बात बताई होगी कि ऐसा हुआ था। तो कहता है कि अगर ये बुक वो मछुआरा, वो बच्चा अगर वो पढ़ेगा तो मे बी वो शायद सुनील गावस्कर में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, क्योंकि वो भी अपने फ्रेंड्स को कहेगा कि मैं इसके साथ क्या एक्सचेंज हो गया था। आगे बेटा क्या है, हाउ माय मोस्ट विविड recollection of my childhood cricket playing days is the time I almost broke my mother's nose। कहते हैं अगर बचपन की जो सबसे ज्यादा बातें मेरे को याद, देखो हर बच्चे की कुछ ना कुछ स्वीट मेमोरीज होती हैं, कुछ मेमोरीज होती हैं बचपन की। कोई कहता है मेरे साथ ऐसा होता था या ये है, तो कहता अगर मैं वो याद करता हूं तो क्या मेरे को याद आती है कि जब मैंने एक बार ऑलमोस्ट ब्रोक माय मदर्स नोज, मैंने अपनी मम्मा की नाक क्या एक हिसाब से तोड़ी दी थी। क्या था इंसिडेंट बेटा, शी यूज्ड टू बॉल टू मी इन अ स्मॉल गैलरी ऑफ आवर हाउस वेयर वी प्लेड अ डेली मैच विद अ टेनिस बॉल। कहते हैं हम लोग क्या यूज टू, यहां पर यूज टू क्या होता है बेटा कि जो पास्ट में काम लगातार हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, यूज टू। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट डेली, कि मैं रोज क्रिकेट खेला करता था, अब तो नहीं खेलता हूं, अब तो मैं पढ़ाता हूं बेटा। तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट डेली, कि मैं पहले रोज क्रिकेट खेला करता था। या आपके दादा दादी जो क्या बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, तो व्हाट कैन दे से कि आई यूज टू गो टू टेम्पल डेली, और गुरुद्वारा और मस्जिद डेली, कि मैं रोज गुरुद्वारे जाया करती थी, रोज मंदिर जाया करती थी, या रोज मस्जिद, मतलब व्हाटएवर द प्लेस। अगर हम उसके लिए यूज करते कि पहले जाती थी लेकिन अब नहीं, पहले वो लगातार हो रहा था, तो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करते, यूज टू। तो उस यहां पर क्या कि मेरी मदर भी क्या अक्सर हम लोग रोज क्या गैलरी में मैच खेला करते थे, वो मेरे को टेनिस बॉल से क्या बॉल करती थी और मैं खेलता था। सिंस द एरिया वॉज स्मॉल शी वुड नील टू बॉल और रादर लॉब द बॉल टू मी। कहते क्योंकि एरिया, अब देखो घर के अंदर जब हम खेलते हैं, हम लोग भी खेलते हैं ना, सभी बच्चे घर में छोटा सा बैट बना के, या बैट कई बार गिफ्ट बर्थडे में मिलता है उससे, है ना, उससे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो मदर मेरे को करते थे, लेकिन वो बॉल नहीं होती थी, टेनिस बॉल से खेलते थे, ठीक है। और मेरे को जो एरिया तो क्या कई बार यूं झुक कर देते थे, या लॉब कई बार ऐसे मेरे को दिया करते थे। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ अस वेरी शॉर्ट, क्योंकि जगह छोटी थी तो हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो भी बहुत कम था, दूरी भी बहुत कम थी। विच अकाउंट्स फॉर द फोर्स विद विच द बॉल हिट हर। आई वॉज फ्रेटेंड बट, कहते हैं और इसी कारण से क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, बॉल रादर लॉब टू बॉल मी, आई हिट वन स्ट्रेट बैक एंड कॉट हर बैंग ऑन द नोज। मैंने एक स्ट्रेट बैक होता है कि जब हम बॉलर की दिशा में अपना शॉट मारते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट बैक। एक बार उन्होंने जब मुझे बॉल की तो मैंने एक स्ट्रेट बैक शॉट मारा, ठीक है ना, बैंग ऑन द नोज, विच
तो क्या हुआ, रादर रॉ है ना, उन्होंने क्या पता, कॉट हर बैंग ऑन द नोज, वो जाके सीधी क्या उनकी नाक पर लगी, विच स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उनकी नाक से क्या खून निकलना शुरू हो गया। ऑल्दो इट वाज अ टेनिस बॉल, जबकि ये टेनिस बॉल थी, टेनिस बॉल बेटा बड़ी हल्की सी होती है, उन्होंने बताया द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ अस वाज वेरी शॉर्ट, लेकिन हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था ना, दूरी, वो बहुत कम थी, विच अकाउंट्स, इसके कारण जो वो फोर्स था वो बहुत तेज लगा, है ना, बॉल हिटर। आई वाज फ्रेटन्ड बट शी शट इट ऑफ, मैं बहुत डर गया कि अरे बाबा अब क्या होगा, क्योंकि मम्मी को लग गई और वो भी ब्लड निकल आया, अब मम्मी मारेंगी। लेकिन क्या हुआ, इट ऑफ वॉश्ड हर फेस एंड एज द ब्लीडिंग स्टॉप्ड वी कंटिन्यूड द गेम। लेकिन उन्होंने क्या, अपना ब्लड जो निकल रहा था उसको साफ किया। जैसे ही ब्लीडिंग रुकी, मेरी मदर ने क्या किया, उन्होंने फिर से क्या, गेम को शुरुआत कर दी, कंटिन्यू द गेम, दोबारा से गेम खेलनी शुरू कर दी। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे इट वॉज ओनली फॉरवर्ड डिफेंस फॉर मी, आई रिस्ट्रेन्ड माई सेल्फ एंड प्लेड नो अटैकिंग शॉट। लेकिन उस दिन पर पूरा दिन मैंने क्या, फॉरवर्ड डिफेंस, फॉरवर्ड डिफेंस का मतलब होता है कि बॉलर आपको बॉल कर रहा है और आप आगे ही उसको रोक लेते हैं हम लोग। पूरा दिन मैंने क्या, फॉरवर्ड डिफेंस शॉट खेले और एक भी अटैकिंग शॉट नहीं खेला। तो बेटा देखो यहाँ पर इस बात को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, और ये सुनील गावस्कर जी की खासियत भी थी। अगर आप उनका टेस्ट मैच का कैरियर उठा के देखेंगे तो उनके नाम शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्यों, उनको वो आदत पड़ गई ना कि जोर से नहीं खेलना, मम्मी को लग गई, तो ये उनकी आदत में शुमार हो गया था बेटा। इट वॉज हिज हैबिट कि एक बार उन्होंने कितनी देर तक लगातार वो क्रीज पर डटे रहे विदाउट मतलब कोई रन लिए। ये उनके नाम रिकॉर्ड भी है बेटा, क्योंकि उन्होंने उस दिन मतलब, क्योंकि ये उनकी अब आदत में आ गया था कि बस बॉल को वहीं पे टुक टुक, जिसको हम लोग इन सिंपल लैंग्वेज कहते हैं बेटा, टुक टुक करके खेल रहा है, अटैकिंग शॉट, चौके छक्के नहीं मार रहा। तो सुनील गावस्कर जी की खासियत थी कि उनको आप आउट नहीं कर सकते थे जब वो अड़ जाते थे। इसके बाद आगे बताया गया बेटा, क्रिकेट टू यूज अ क्लिच एंड माय ब्लड। कहते हैं क्रिकेट तो जैसे कहते हैं ना, मेरे खून में ही था। हम लोग कहीं बोलते हैं ना कि भाई उसके ये चीज, ये बेटा प्रोवर्ब हम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज में हम बहुत, हमें बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हुई होती है, तो वहां पर यूज किया जाता है। क्यों का अब ये वर्ड क्यों यूज किया गया, कहता माय फादर वाज अ गुड क्लब क्रिकेटर इन हिज डेज एंड keen स्टूडेंट ऑफ द गेम। कहते क्योंकि मेरे पिताजी भी क्या, एक गुड क्लब क्रिकेटर थे अपने दिनों में, और उनका भी क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। Even now we have interesting discussions on various aspects of the game and I have found his advice invaluable in the development of my career। कहते हैं आज भी, जब ये किताब लिखी सुनील गावस्कर जी ने, उन्होंने कहा आज भी उनके साथ जो मेरी डिस्कशंस होती हैं वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होती हैं। मतलब उसका कहते हैं कोई तोड़ ही नहीं, कोई मोल ही नहीं है, मतलब इतनी वैल्यूएबल मेरे लिए होती है जो वो मेरे साथ डिस्कशन करते हैं कि बेटा क्रिकेट के टाइम मतलब ऐसे आपको खेलना है, ये आपको शॉट्स ऐसे खेलने हैं, फास्ट बॉलर को ऐसे खेलना है। कहते हैं जो डिस्कशंस होती हैं वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल, मतलब उसका कोई वर्णन ही नहीं है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड, I have had a privilege of having a cricketing mother who helped me to take the first step in the game I have come to love। कहते हैं, और फिर जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा इस क्रिकेट की दुनिया में, इस क्रिकेट में मेरा पहला कदम किसने रखवाया था, मेरी मदर ने। क्योंकि वो ही मेरे को अक्सर वो क्रिकेट जो घर में जो सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो वो अपनी मदर के साथ ही खेलना शुरू किया था, जो कि हमने पीछे स्टोरी पूरी पढ़ी। My uncle Madhav Mantri, who played for India in 4 official tests, though not very successfully, was a force to reckon with in first class game। कहते और मेरे अंकल माधव मंत्री, उन्होंने भी इंडिया के लिए क्या 4 बेटा ऑफिशियल टेस्ट मैच खेले, जबकि वो बहुत ज्यादा ऐसे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब यहां पर क्यों, क्योंकि बेटा तो सुनील गावस्कर है ना बेटा, उनका तो कहते हैं ना गोल्डन लेटर्स में बेटा क्रिकेट में नाम है। आज भी वो बेटा एज अ कमेंटेटर मतलब बहुत सीनियर प्लेयर रहे हैं। कपिल देव, सुनील गावस्कर, मतलब इन लोगों को बहुत क्रिकेट का गॉड कह सकते हैं हम लोग। हम लोगों ने तो क्या सचिन तेंदुलकर को खेलते देखा ना बेटा, लेकिन उससे हमारे से पहले वाली जो जनरेशन थी वो उनके लिए सुनील गावस्कर और कपिल देव वगैरह सेम लाइक दैट उसी तरह से थे। Whenever I went to my uncle's house, my favorite pastime used to be to take out his pullovers and caress them with a sense of longing। कि मेरे जो अंकल माधव मंत्री थे वो बहुत अच्छे, मतलब वो उन्होंने भी 4 ऑफिशियल मैच खेले क्रिकेट इंडिया के लिए, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए।
लेकिन जब भी मैं उनके घर जाता था तो उनको जो क्रिकेट से वहां से जो पुलोवर्स मिले थे, है ना, वो मैं निकाल लेता था और उसके ऊपर बड़े प्यार से क्या हाथ फेरा करता था। यही मेरा सबसे बड़ा टाइम होता। और बहुत ही मतलब एक अजीब सी उसके साथ मतलब एक होता है ना, हमें किसी चीज से लगाव हो जाता है उसके कारण। आई वॉज सो अट्रैक्टेड बाय द इंडिया टेस्ट पुलोवर्स दैट वंस आई इवन डेयर टू आस्क हिम इफ आई कुड टेक वन Since he had so many। कहते मुझे उन पुलोवर से इतना प्यार था, इतना लगाव था कि इवन एक बार मैंने क्या उनसे एक डेयर का मतलब साहस, एक बार उनसे एक पुलोवर मांगने का साहस भी कर दिया, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे थे। तो डेयर वर्ड यूज करते हैं, कहते ना हाउ डेयर यू टच मी, आपको मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। तो मैंने हिम्मत करके एक बार उनसे एक पुलोवर मांग भी लिया, क्योंकि उनके पास सिंस ही हैड सो मैनी, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे थे। माई अंकल टोल्ड मी दैट वन हैज टू स्वेट एंड अर्न द इंडियाज कलर्स एंड आई टू शुड वर्क हार्ड टू अर्न द डिस्टिंक्शन। लेकिन मेरे अंकल ने क्या बोला, उन्होंने बोला बहुत बड़ा बात बोली, क्या कि वन हैज टू स्वेट, कि एक इंसान को ना बहुत पसीना बहाना पड़ता है ये पुलोवर जीतने के लिए। ये पुलोवर देखो, कुछ चीजें होती है बेटा, हम मार्केट में जाते हैं और उसको खरीद लेते हैं, वो 500 की है या 5000 की है, 50,000 की, उसकी कीमत है। लेकिन बेटा जो इंडिया का जो टेस्ट, वो तो उसी को मिलेगा जो उस गेम में पार्ट लेगा ना, हर किसी को तो नहीं मिल सकता। तो उनके अंकल ने क्या बोला कि नहीं, अगर तुमको ये चाहिए तो उसके लिए तो ये तो बहुत पसीना बहाना पड़ता है बेटा, ऐसे कैसे। That is a lesson I have never forgotten। और कहते ये मेरे लिए क्या था, एक लेसन था, एक पार्ट था मेरे लिए, एक शिक्षा थी कि अगर मुझे वो पुलोवर चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या बेस्ट क्रिकेटर बनना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बेटा हम सभी जानते हैं कि हर कोई इंडियन टीम में आ सकता है क्या, नहीं ना बेटा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है आप में से भी कुछ बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हो, कुछ बहुत अच्छा बॉलिंग करते होगे आप लोग, है ना, या किसी की बहुत अच्छी फील्डिंग होगी, लेकिन इज इट इजी, नहीं ना बेटा। सेम यही लेसन किसने सिखाया था, माधव मंत्री, यानी कि उनके अंकल ने उनको बताया था। और कहते मैंने ये कभी नहीं भूला। लुकिंग बैक आई एम ग्लैड दैट माई अंकल did not succumb to my childish fancy and instead taught me that there was no shortcut to the top। कहते हैं मैं आज भी बहुत खुश होता हूं जब मैं पीछे की बात याद करता हूं कि अगर मान लो अंकल मुझे उस दिन वो दे देते तो मेरा वो जो उस स्वेटर के लिए जो अट्रैक्शन था वो खत्म हो जाता। और बेटा ये होता है, हमें जब कोई चीज मिल जाती है, देखो अगर सपोज हमारे लिए कोई भी चीज बहुत क्रेज बना हुआ है किसी चीज का, सपोज हमें एप्पल का अगर मोबाइल है तो वो तभी तक है जब तक हम उसको नहीं खरीद रहे। वंस वी हैव टेकन, एक बार हमें मिल गया, 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद वो भी इधर उधर पड़ा होता है, लेकिन जब हम लेके आते हैं उसको बिल्कुल संभाल के रखते हैं, अरे एप्पल का फोन है, इस तरीके से, राइट। तो वही यहां पर बताया गया कि उन्होंने मेरी इस जो एक बचपने की जो बात थी उन्होंने नहीं मानी और मुझे एक लेसन सिखाया। I was also fascinated by the many souvenirs he had and the large number of trophies he had won। कहते इसके अलावा भी मैं और भी कई चीजों से बहुत फैसिनेटेड, मतलब प्रभावित होता था, बहुत आकर्षित होता था जब भी मैं उनके घर जाता था। उनको जो इंडिया की ट्रॉफीज मिली हुई थी, जो भी मैचेस उन्होंने खेले, है ना। और व्हाट आई लाइक मोस्ट, और सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छा लगता था मोस्ट वाज द स्टंप बियरिंग द ऑटोग्राफ ऑफ द 1952 India and England teams and I love to linger over the autograph of every player। और कहते जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था कि उनके पास क्या थी, एक स्टंप थे जिसके ऊपर इंडिया और किसकी, इंग्लैंड की पूरी 1952 में जो मैच हुआ था, जो टीम दोनों आके खेली थी, तो उसके ऊपर क्या था, सभी के ऑटोग्राफ थे। तो मैं उस को देखकर बहुत खुश होता था और मैं क्या करता था, अक्सर वो स्टंप ले लेता था और उसके ऊपर लिंगर ओवर मतलब जैसे मान लो किसी ने अपने ऑटोग्राफ किए हैं तो उसके ऊपर एज इट इज ही मैं भी क्या उंगली चलाया करता था, कॉपी करता था। आगे बताया, राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वांटेड टू बिकम अ बैट्समैन एंड आई हेटेड लूजिंग माय विकेट। यहां पे सुनील गावस्कर जी क्या कह रहे हैं, कहते शुरू से ही मैं क्या बैट्समैन बनना चाहता था। हर एक का आप लोग तो बेटा मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी आप लोगों को क्रिकेट के बारे में। तो बेटा इसमें क्या होता है, सम आर बेस्ट बॉलर, कोई विकेट कीपर बनता है जैसे कि मिस्टर धोनी थे, कोई फास्ट बॉलर बनता है। तो सुनील गावस्कर जी क्या बनना चाहते थे, शुरू से ही एक बैट्समैन बनना चाहते थे।
और हेटेड लूजिंग माई विकेट, उनको अपनी विकेट लूज करना सबसे ज्यादा बुरा लगता था. This became such an obsession with me that if the rest of the boys ever got me out, I would fight and eventually walk home with the bat and ball. कहते हैं यहां तक इस चीज को लेके मेरे को वो था कि अगर मान लो कभी मुझे मेरे साथ में खेलने वाले जो बच्चे होते थे अगर मुझे आउट कर देते थे ना, तो मैं क्या करता था, बैट और बॉल लेकर अपने घर वापस चला जाता था. छोटे बच्चे होते थे, है ना. This would bring the game to an abrupt end since nobody else had a ball or bat. कहते हैं और इसी के साथ क्या हो जाता था, गेम बंद हो जाती थी, खत्म हो जाती थी. क्यों? क्योंकि किसी और के पास बैट और बॉल होता ही नहीं था, सिर्फ मेरे पास बैट और बॉल था. तो इसलिए द बॉय कर्स्ड एंड कॉल्ड मी नेम्स. कहते जो बाकी के जो मेरे फ्रेंड्स होते थे ना लड़के, वो मुझे खूब गालियां निकालते थे. कर्स्ड एंड कॉल मी नेम्स का मतलब गाली निकालना. बट द टेंशन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड वी जनरली गॉट ऑन वेरी वेल. लेकिन ये टेंशन ज्यादातर नहीं चलती, ज्यादा देर तक हमारे बीच में लड़ाई नहीं चलती थी. जल्दी हम लोग क्या फिर से फ्रेंड्स बन जाते थे अमंग दीज, है ना. और क्या फिर से हम लोग खेलना शुरू कर देते थे. ऐसे ही होता ना बेटा, बच्चों की लड़ाई ज्यादा देर तक, ये तो बड़े हैं, एक छोटी सी बात को इतने देर तक माइंड में रख लेते हैं, है ना. तो हम लोग क्या फिर से फ्रेंड्स बन जाते थे. अमंग दीज अर्ली कॉमरेड्स विद whom I played were the Embe brothers and Mandraker brothers and several others who made up our team. कहते हैं और अगर मैं बात करूं अपने बचपन की, तो मैं इन सब के साथ खेला हूं, जिसमें उन्होंने बताया एम्बे ब्रदर्स, मैंड्रेकर ब्रदर्स, इन सब के साथ हमने क्या वो बता रहे हैं कि वो उस टाइम के अच्छे क्रिकेटर थे जिनके साथ उन्होंने खेला. Whenever I batted, कहता और हम लोगों ने क्या इवन अपनी एक टीम भी बना रखी थी. Whenever I batted, they would decide beforehand that they would appeal at a particular ball and whether I was out or not, I had to go by the majority verdict. अब आगे से उनको पता था कि ये ऐसे हरकत करता है, गावस्कर क्या बैट बॉल लेके चला जाता है. तो कहते थे कि अगर हम सब ने तेरे को एक बार आउट बोला किसी भी बॉल पे, तुझे वो बॉल आउट लगे या न लगे, तुझे मानना पड़ेगा. तो हम तेरे साथ खेलते हैं, नहीं तो नहीं खेलेंगे. We often played matches against teams made up of boys living in the neighboring building and there was tremendous interest in the trophies as we called them. कहते हैं हम लोगों ने क्या अक्सर वहां पर टीमें बना रखी थी, जैसे कि हर कॉलोनी में होती है, जैसे उधर के लोग खेलने आगे ग्राउंड्स में आजकल खेल रहे होते ना, हम भी ऐसे ही खेला करते थे. और हम लोग जो बिल्डिंग, तो नेबरिंग हमारे पड़ोस में जो बिल्डिंग्स थी उनकी टीम के साथ हम खेलते थे. और हमें सबसे ज्यादा मजा किस चीज का आता था कि हम उसके लिए क्या कि जो भी टीम जीतेगी उसको क्या ट्रॉफी मिलेगी. बैट लगाते ना, ऐसे वो लोग बैट में क्या लगाते थे, ट्रॉफी लगाते थे, है ना. कहते दीज ट्रॉफीज वर स्मॉल व्हाइट मेटल कप. वो ट्रॉफी किस चीज की होती थी, स्मॉल छोटा सा व्हाइट मेटल का कप होता था. फॉर विच वी ऑल कंट्रीब्यूटेड एंड बॉट फॉर एज लिटिल एज ₹150. कहते हैं और इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि हम सब लोग उस व्हाइट मेटल कप को खरीदने के लिए हम सब लोग कंट्रीब्यूट पैसे इकट्ठे करते थे. और पता वो कितनी की आती थी, ₹1.50 में, ₹1.50 में आती थी. पर बेटा एट दैट टाइम ₹1.50 बहुत बड़ी वैल्यू रखता था. तब सभी लोगों को 1 पैसे 2 पैसे मिलते थे ना, तो ₹150 हो गया अप्रॉक्स, अगर हम बात करते हैं, उससे भी ज्यादा. तो यहाँ पर तो उन्होंने बताया कि उसके लिए हम सब कंट्रीब्यूट करते थे और जो भी टीम जीतती थी उसको वो कप मिलता था. तो हियर द स्टोरी एंड्स अप. बेटा यहीं पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर. इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेटा फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुनील गावस्कर. ये सुनील गावस्कर की आत्मकथा है हिंदी में अगर हम बात करें, जिसमें सुनील गावस्कर ने अपने कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताया जिसको किसी को नहीं पता था. देखो जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो हर किसी को पता है वो कैसा खेल रहे हैं, क्या करें उसके बारे में, लेकिन ये वो बातें हैं जो उनके अलावा कोई नहीं जानता था. इसको उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है. इसमें अगर हम बात करते हैं तो बेटा कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इससे रिलेटेड जो भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे. इस चैप्टर के बारे में हमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ जो वर्ड मीनिंग्स हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है बेटा, होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, आप अपनी इंग्लिश की बुक से इस चैप्टर को रीड करो. कोई वर्ड क्लियर नहीं हो रहा, किसी का मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे को मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के भेज दो. मैं आपको रिप्लाई में उसका जरूर आंसर दूंगा. प्लस इस वीडियो में साथ साथ मेरा नंबर चल रहा है, आप कभी भी किसी भी चैप्टर के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हो. ओके, सो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. ओके, बाय बेटा.